हे गाइस, कॉमिक यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ वेनम सीरीज। दोस्तों, ये सीरीज किंग इन ब्लैक की सीरीज से कनेक्टेड है। तो अब तक आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप उसे जरूर देखिए। वो एपिसोड की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं वेनम में आगे जो लोग दिखने वाले हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। तो अगर आप सीधा स्टोरी की तरफ स्किप करना चाहते हो तो नीचे दिए गए टाइम पर क्लिक कर दीजिएगा। एनीवेज, हम टॉपिक पर आते हैं। दरअसल में अरबों साल पहले नल ने एक सिम्बियोट ड्रैगन को बनाया था। फिर 6th सेंचुरी में वो ड्रैगन अर्थ पर आया ताकि अपनी दहशत बढ़ा सके। लेकिन वो ड्रैगन का सामना थॉर से हुआ और दोनों में एक बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें थॉर ने उसे अपनी लाइटनिंग की ताकत का इस्तेमाल कर उसे सालों के लिए बर्फ में जमा दिया। फिर 1965 में शील्ड ने उस ड्रैगन को बर्फ से निकाला और उसका खून लेकर उस पर प्रयोग करने लगे ताकि वे लोग एक सुपर सोल्जर की टोली बना सके और कैप्टन अमेरिका को रिप्लेस कर सके। लेकिन खून की जांच करते वक्त उन्हें पता चला कि ये चीज अगर किसी जिंदा व्यक्ति के साथ जुड़ जाए तो वो चीज उस इंसान को खूंखार बना देती है। लेकिन फिर भी शील्ड ने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा सिम सोल्जर्स और इस प्रोजेक्ट का हेड था निक फ्यूरी। इस प्रोजेक्ट में ग्रेंडल के खून से सिम्बियोट्स बनाए गए और उन्हें वियतनाम युद्ध के घायल हुए सैनिकों से जोड़ा गया और ब्लैक ऑप्स नाम की टीम बनाई गई, जिसमें एक सिम्बियोट था ट्राइनासोरस, जिसे रेक्स स्ट्रिकलैंड के साथ जोड़ा गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि सारे के सारे ब्लैक ऑप्स वाले सिम्बियोट्स बेकाबू हो गए और लोगों को मारने लगे और शील्ड को पता चला कि ग्रेंडल अभी भी जिंदा है। इसलिए शील्ड ने ग्रेंडल को खत्म करना चाहा और इसलिए निक फ्यूरी ने वहां पर एक ब्लास्ट किया। लेकिन उस ब्लास्ट में रेक्स मारा गया पर ट्राइनासोरस नहीं, और सिम सोल्जर्स का प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद कर दिया और उन सैनिकों को लंबे वक्त के लिए सुला दिया गया था। लेकिन ट्राइनासोरस ने रेक्स का रूप लेकर उन सैनिकों को ढूंढना चाहा और आखिरकार उसे वे लोगों का पता चल ही गया और इसीलिए उसने एडी ब्रॉक की मदद ली। तो इसके आगे की कहानी हमें आगे स्टोरी में पता चलेगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम रेक्स को देखते हैं, जो अपने वेयरहाउस में बैठकर खुद का वीडियो बना रहा था और कहता है, मैं हूँ रेक्स स्ट्रिकलैंड और अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो इसका मतलब ये है कि मैं मर चुका हूँ। तभी रेक्स कुछ फोटोज निकालकर अपने डेस्क पर रखता है और कहने लगता है कि सच्ची बताओ तो ये रिकॉर्डिंग कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो इसे सुन सकता है वो मेरे ख्याल से अब तक मर भी चुका होगा। और हमें एडी ब्रॉक का फोटो दिखाई देता है। तभी आगे रेक्स कहता है कि उसने एडी यानी कि वेनम को भेजा था ताकि वो उनके दोस्तों को बचा सके, लेकिन उसे ये वेनम नहीं चाहिए था। उसे तो फ्लैश थॉमसन यानी कि एजेंट वेनम चाहिए था, क्योंकि उसके पास कुछ खास मिलिट्री ट्रेनिंग है। और रही बात इस वेनम की, तो उसे खुद का ही पता नहीं है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और ये कहते हुए रेक्स कुछ फोटोज देखने लगता है। फिर कहानी आज के समय में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नल ने एडी को वेनम से अलग कर लिया है और एडी को मरने के लिए नीचे फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। यहाँ वेनम नल से कहता है कि वो उसे छोड़ दे ताकि वो एडी को बचा सके, लेकिन नल ऐसा करने से मना करता है। तभी हमें रेक्स की आवाज सुनाई देती है कि 18 घंटे हो चुके हैं वेनम को मिशन पर भेजकर, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। यहाँ वेनम नल से कहता है कि वो उसे एडी से अलग ना करे, लेकिन तभी वेनम की आंखें सफेद से लाल हो जाती है और वो नल में समा जाता है। तभी हमें रेक्स की आवाज सुनाई देती है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं उसके दोस्तों को कुछ हो ना जाए। इधर नल वेनम को खुद के अंदर ले लेता है और बाद में वेनम से कहने लगता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है उस पर, क्योंकि तुम अब घर आ चुके हो और ये दुनिया अब हमारी है।
यहाँ एडी नीचे गिर रहा था और उसे पूरी तरह पता चल चुका था कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है और वो चिल्लाने लगता है कि कोई तो उसे बचाए। और तभी एडी वही करता है जो हर कोई अपने पूरे समय में करता है, यानी कि भगवान को याद करना। एडी तुरंत गिरते हुए अपने हाथ जोड़ लेता है और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगता है, हे परमपिता, मैं जानता हूँ कि मुझे काफी वक्त हो चुका है आपसे बात करते हुए, लेकिन मैं यहाँ आज आपसे मुझे बचाने को नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि प्लीज आप मेरे बेटे को सुरक्षित रखें, क्योंकि वो एक अच्छी जिंदगी का हकदार है। तभी हम देखते हैं कि सिम्बियोट ड्रैगन ने पूरे शहर में आतंक मचाया हुआ था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, सारे हीरोज उन सिम्बियोट से लड़ रहे थे। कहीं कैप्टन अमेरिका लड़ रहा था तो कहीं स्पाइडरमैन और कहीं वॉल्वरिन। और तभी हमें पूरा शहर दिखाई देता है जो सिम्बियोट्स के चपेट में आ चुका था और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डिलन ब्रॉक को देखते हैं जो बंकर में बैठकर एक फ्रीक्वेंसी के जरिए आयरन मैन को कांटेक्ट करता है और उसे पूछने लगता है कि उसके डैड कैसे है। आयरन मैन ने सारी बातें सुनने के बाद डिलन से पूछता है ये फ्रीक्वेंसी उसे कहाँ से मिली, जिस पर डिलन कहने वाला ही था कि आयरन मैन समझ जाता है कि उसे ये फ्रीक्वेंसी स्पाइडरमैन ने दी होगी और वो स्पाइडरमैन पर गुस्सा होने लगता है और डिलन से कहता है कि ये एक सीक्रेट फ्रीक्वेंसी है और तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, और उसे टीवी देखने का हिदायत देता है और कनेक्शन कट कर देता है। तभी डिलन परेशान होकर वेनम को कांटेक्ट करने लगता है। दरअसल में डिलन के पास कुछ खास पावर्स है, जैसे कि वो किसी भी सिम्बियोट्स को उसके मर्जी के खिलाफ अपने कंट्रोल में कर सकता है। डिलन वेनम से कांटेक्ट करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, जिस पर वेनम उसे कहता है कि वो तुरंत उसे डिस्कनेक्ट कर दे, नहीं तो नल को डिलन का लोकेशन पता चल जाएगा। और ये कहकर वो कनेक्शन कट कर देता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद डिलन काफी टेंशन में आ जाता है, लेकिन तभी उसे टीवी पर दिखाई देता है कि किस तरह नल ने एडी से वेनम को अलग किया है, और ये देखकर डिलन शॉक रह जाता है। यहाँ एडी गिरते हुए देखता है कि पास में एक हेलीकॉप्टर सिम्बियोट ड्रैगन से लड़ रहा था। तभी एडी सोचने लगता है कि अगर उसे यहाँ से बचना है तो किसी चीज को पकड़ लेना होगा, लेकिन तभी वो देखता है कि एक सिम्बियोट ड्रैगन वहां आकर उस हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है और वहां पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। और एडी पास की चीजों को गिरते हुए पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था और वो जाकर एक गाड़ी से टकराने वाला था। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम किंग इन ब्लैक इमॉर्टल हल्क में देखेंगे, जो मैं जल्दी लाऊंगा। तो गाइस, कैसे लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।